जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा। अब तक आपने पिछले अध्यायों का कथा नहीं श्रवण किया हो तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, आप वहां से पिछले अध्यायों का कथा श्रवण कर सकते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। नारद जी बोले, इसके बाद जलंधर ने रुद्र का अद्भुत पराक्रम देख शिव जी को मोहित करते हुए माया से गौरी की रचना की। रथ में बंधी हुई गौरी को शिवजी ने रोती तथा निशुंभ आदि दैत्यों द्वारा मारी जाती देखा। गौरी की यह दशा को देखकर शिवजी उद्विग्न मन हो अपने पराक्रम को भूल नीचा सिर कर खड़े हो गए। इसके बाद जालंधर ने फोंक पर्यंत घुसे हुए 3 बाणों से शिवजी के सिर, छाती और पेट में वेग से मारा। कुछ क्षण बाद विष्णु द्वारा चेताए जाने पर शिवजी ने उस माया को जान लिया और भयानक रूप धारण करके ज्वाला की माला अर्थात ज्वाला के समूह के अति भयंकर हो गए। उनका अत्यंत भयानक रूप देखकर दैत्य उनके सम्मुख खड़े होने को समर्थ नहीं हुए, किंतु अन्य 10 दिशाओं को भाग गए। तब रुद्र ने उन शुंभ निशुंभ नाम के दोनों दैत्यों को शाप दिया कि तुम मेरे युद्ध से भागे हो, इस कारण गौरी के हाथों मारे जाओगे। तब जलंधर ने वेग से पैने बाणों की वर्षा की। तो भूमंडल बाण रूपी बड़े अंधकार से आच्छादित हो गया। जैसे ही शिवजी ने उसके बाण समूह को वेग से काटा, वैसे ही उस बलि ने परिध से बैल को मारा। उस प्रहार से रणभूमि से लौटा हुआ वह बैल रुद्र के खींचने पर भी रणभूमि में नहीं रुका। तदंतर भयानक शरीर धारण करने वाले शिव ने अति क्रोधित हो सूर्य के समान तेजस्वी सुदर्शन चक्र वेग से चलाया। आकाश और पृथ्वी को प्रज्वलित करता हुआ वह चक्र वेग से पृथ्वी तल में गिरकर और बड़े विशाल नेत्र वाले जलंधर के सिर को शरीर से अलग कर दिया। जलंधर का शरीर पृथ्वी को शब्दायमान करता हुआ रथ से गिर गया और देह से जो तेज निकला वह रुद्र में लीन हो गया। तो ब्रह्मादिक सब देवता हर्ष से प्रफुल्लित हो उठे। वे शंभु को प्रणाम कर विष्णु का वृतांत कहने लगे। देवता बोले कि हे महादेव, तुमने देवताओं के शत्रु से उत्पन्न भय से सबकी रक्षा की है। इसके अतिरिक्त एक और भय उत्पन्न हो गया है, उसमें अब हम क्या करें? वह यह है कि विष्णु वृंदा की सुंदरता से मोहित होकर वहीं अर्थात वृंदा की चिता भस्म में पड़े हुए हैं। रुद्र बोले कि हे देवताओं, विष्णु का मोह दूर करने के लिए तुम शरण में जाने योग्य मोहिनी माया की शरण में जाओ, वह तुम्हारा कार्य करेगी। नारद जी बोले, ऐसा कहकर शिव जी सब गणों सहित अंतर ध्यान हो गए और देवता मूल प्रकृति अर्थात माया की स्तुति करने लगे। देवता बोले, जिससे उत्पन्न सत्व, रज, तम ये गुण सृष्टि पालन और संहार करते हैं और जिसकी इच्छा से संसार की उत्पत्ति और नाश होता है, उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं। वह प्रकृति 23 भेदों की कही जाती है और संपूर्ण जगत में अधिष्ठित है, जिनके रूप और कर्मों को जानने में तीनों देवता भी असमर्थ हैं। उस मूल प्रकृति को हम नमस्कार करते हैं, जिसकी भक्ति से युक्त पुरुष सदा दारिद्र्य, भय, मोह और तिरस्कार आदि को नहीं प्राप्त होते। ऐसा और जिसे भक्त प्यारे हैं, उस मूल प्रकृति को हम सदा नमस्कार करते हैं। नारद जी बोले, जो पुरुष इस स्तोत्र का एकाग्र मन से त्रिकाल पाठ करता है, उसे दारिद्रता, मोह और दुख कभी नहीं स्पर्श करते। इस प्रकार स्तुति करते हुए उन देवताओं ने आकाश में स्थित और ज्वाला से व्याप्त दिशाओं के बीच में एक तेजो मंडल देखा। तेजो मंडल के मध्य से सब देवताओं ने
आकाश में विचरने वाली वाणी सुनी। शक्ति बोली कि मैं ही तीनों प्रकार से व्यक्ति युक्त हो, तीनों गुणों में स्थित हूँ। गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती, इनके रज, सत्व, तम, इन तीनों गुणों का आश्रय मैं ही हूँ। हे देवताओं, वहां जाओ, वे तुम्हारा कार्य करेंगे। नारद जी बोले कि हे राजन, विस्मय से विकसित नेत्र देवताओं ने उस वाणी को सुना। उस समय वह तेज अंतर ध्यान हो गया। इसके बाद उसी वाक्य से प्रेरित सब देवताओं ने गौरी, लक्ष्मी तथा सरस्वती की भक्ति में तन्मय होकर प्रणाम किया। इसके बाद भक्त है प्यारे जिनको ऐसी उन तीनों देवियों ने देवताओं को प्रणाम करके उनको बीज दिया और कहने लगी। देवी बोली, इन तीनों बीजों को ले जाकर वहां पर बो दो जहां विष्णु बैठे हैं, इससे तुम्हारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। नारद जी बोले, इसके बाद देवता और सिद्धों के समूह आनंदित हो बीज को लेकर वहां बो दिए जहां वृंदा की चिता भूमि में दुखित विष्णु भगवान विराजमान थे। यह हमने सत्य वाक्य का महात्म्य कहा है। इसको जो कोई पढ़े और सुनेगा वह स्वर्ग लोक को प्राप्त होगा। जो एकाग्र चित्त से सुनेगा उसको विघ्न कभी नहीं होंगे, तथा जो पुत्रहीन नर नारी सुने या पढ़ेंगे उसको पुत्र होगा। इस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य कथा में 17वें अध्याय की कथा पूर्ण हुई। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, माता लक्ष्मी माता सरस्वती की जय, सर्वदेवी देवता की जय। इसी प्रकार से अगर आप सब आगे के अध्यायों को सुनना चाहते हो, चैनल पे नए हो तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।